वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जो हमारा ये पूरा सीरीज़ है जिसमें हम तकरीबन 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करेंगे ज्योग्राफी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए। सो आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर चैनल के साथ बने रहना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँ उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार यहाँ पर आप वीडियोज़ देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन इसकी समस्या गंभीर है। अब ये मालवा पठार है, ये शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र है, ये वे दंडकारण्य क्षेत्र है या फिर ये आपका मेघालय पठार है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं इनके जो पाद क्षेत्र हैं ये सॉइल इरोजन की समस्या से ग्रसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताना है ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं या फिर ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के उत्पाद हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय कटीले वन के उत्पाद हैं या फिर ये पर्वतीय वन है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। अब ये असम है, केरल है, छत्तीसगढ़ है या फिर ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़, यहाँ पर सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन जो है वो पाया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते। ये कटहल है, गूलर है, आर्किड है या फिर ये फर्न है। तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि फर्न, इसमें जो है फूल नहीं होते हैं। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको ये सागौन, देवदार, सुंदरी और सिंकोना दिए हुए हैं और एक तरफ ये कहाँ पर पाए जाते हैं वो उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? सागौन की। अब सागौन ये इसके वृक्ष जो है सागौन के कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके मध्य भारत में। देवदार की बात करें तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये कि हिमालय के उच्च क्षेत्र में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी की बात करें तो इसी के नाम पर सुंदरवन पूरा जो वन है वो बसा हुआ है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? सुंदरवन। इसके बाद सिंकोना की बात करें तो ये आपका हिमालय की जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। सो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? 2 4 3 1 ये हमारा कोड होगा इस क्वेश्चन का। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। इस क्वेश्चन में आपको दो सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ आपको वन दे रखे हैं और एक तरफ दिए हुए हैं प्रदेश और नीचे कूट दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा कूट जो है वो सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो ये आपके मध्य गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। एल्पाइन की बात करें तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो सह्याद्री में ये पाए जाते हैं। तो हमारा कोड यहाँ पर क्या होगा? 4 3 1 2 यानी कि 43 12। ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 43 12। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564 8805
96960 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो सूचियां दे रखी हैं और आपको इसको कूट की सहायता से मिलाना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय वन की, तो ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति ये आपका सुंदरवन डेल्टा जो कि आपका वेस्ट बंगाल साइड में है। वहीं पतझड़ वन की बात करें तो ये आपके राजस्थान में। तो हमारा कोड क्या आएगा यहाँ पर? 4213 4213 दैट विल बी द कोड। सो लेट्स सी कि आंसर क्या है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। शीशम, ढाक, यूकेलिप्टिस या फिर खेजरी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि खेजरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। गंगा घाघरा दोआब में, गंगा यमुना दोआब में, सरयू पार मैदान में या फिर बुंदेलखंड में। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि सरयू पार मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या फिर ये पंजाब है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? उत्तर प्रदेश। इसको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। अब ये कहाँ, मतलब किसने किया था? ये KL राव ने किया था या फिर दिनेश शाह जे दस्तूर ने किया था या फिर विश्वेश्वरैया ने किया था या फिर ये YK अलहद ने किया था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि दीन शाह जे दस्तूर। इन्होंने भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल ये कौन सा है? ये गांधी सागर बांध है, ये भाखड़ा बांध है, ये फिर हरिके बैराज है या फिर ये गोविंद बल्लभ सागर बांध है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि हरिके बैराज। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान या फिर हम कहें तो इंदिरा नहर ये कहाँ से निकलती है? रावी से, व्यास से, सतलज से या फिर चंबल से। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि सतलज से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर ये जल प्राप्त करती है कहाँ से? व्यास से, चिनाब से, रावी से या फिर सतलज से। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? चाहे हम बात करें किसकी, व्यास की या फिर हम बात करें रावी की या फिर बात करें सतलज की, इन तीनों से ही जल प्राप्त होता है इंदिरा गांधी नहर को, जबकि चिनाब से नहीं होता है। सो आंसर हमारा क्या होगा? 1, 3 एंड 4। सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले यहाँ पर एक लक्ष्य है कि भाई कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार करना। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि ये तीनों ही जो हैं वो लक्ष्य हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के 3 लक्ष्य हैं। कौन कौन से? कृषि को बढ़ाना है, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना है और भू प्रबंधन इसमें सुधार करना है। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निचली गंगा का उद्गम स्थान गंगा पर है, हरिद्वार में, नरौरा में, बरेली में या फिर कानपुर में। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि नरौरा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरियाली योजना ये रिलेटेड है किससे? क्या ये मृदा प्रबंधन से है, वायु प्रबंधन से है, फसल प्रबंधन से या फिर जल प्रबंधन? तो ऑप्शन डी यानी कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपकी हरियाली योजना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ये है आपका सरदार सरोवर परियोजना से रिलेटेड। आपको बताना है कि लाभान्वित होने वाले राज्य इसमें कौन कौन से हैं।
अब इसमें गुजरात ये स्टेट है जो इससे लाभ जिसको मिलता है, महाराष्ट्र को भी मिलता है, मध्य प्रदेश को भी मिलता है और राजस्थान को भी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? गुजरात को, उड़ीसा को, मध्य प्रदेश को या फिर राजस्थान को? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। ठीक है, सो इसी के साथ आज के अपने इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।